हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल हमारा क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज आपको बताए थे हम दोस्तों कि आपको आलस कथा पढ़ाएंगे। दोस्त आलस कथा आज आपको पढ़ाते हैं। दोस्तों पहले देखिए संस्कृत का, पहले आलस कथा तीसरा चैप्टर है। आलस कथा, पहले आलस कथा पढ़ाने से पहले आपको कुछ हम बताना चाहते हैं। दोस्तों आलस कथा जो पाठ है एक कहानी है दोस्त, ठीक है। आलस कथा जो पाठ के जो लेखक है वो विद्यापति हैं, ठीक दोस्त। तो आलस कथा में पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताता है दोस्तों। जैसे कि आलस कथा पाठ में 4 आलसी लोग थे, ठीक। वही 4 आलसियों को परीक्षा लेने के लिए आलस कथा में आग लगा दिया गया था। तो वही पहला जो आलसी, आलस कथा चारों आलसी जो तरह तरह की बातें बोल रहे थे। पहला आलसी ने बोला, क्या बोला था पहला आलसी ने? जैसे जब आलस कथा में आग को लगाया गया, देखा गया, परीक्षा लिया गया था, उसमें जब 4 ही आलसी थे तो देख उस आलस कथा में बहुत से आलसी लोग, जैसे कि एक राजा थे, वो आलस कथा बनवाए थे। आलस कथा बनवा के उसमें आलसियों को रहने की जगह दिए थे। तो बहुत से आलसी लोग आगे क्या रहते थे, जो आलस नहीं थे वो भी आके आलसी लोग रहते थे। तो वही आलस कथा परीक्षा लेने के लिए आलस कथा में एक आग लगा दी दोस्तों, ठीक है। और वही आलस कथा में आग लगा कर, ठीक, चारों आलसी को परीक्षा, उसमें जो मुख्य रूप से जो आलसी थे वो 4 ही आलसी थे, बाकी आलसी नहीं थे, वो सब ठीक ठाक थे। लेकिन देखिए पहला 4 आलसी थे। पहले आलसी जब आलस कथा में आ गए तो पहला आलसी ने बोला कि जब यह कैसा कुलहाल है, क्या बोला? पहला आलसी ने बोला यह कैसा कुलहाल है। दूसरे ने बोला यह कैसा, दूसरे ने बोला शायद आलस कथा में आग लगी होगी, ठीक। पहला ने क्या बोला दोस्तों? देखिए पहला आलसी ने बोला, पहला आलसी ने क्या बोला? यह कैसा कुलहाल है। पहला आलसी ने बोला यह कैसा कुलहाल है, यह कैसा कुलहाल है। दूसरा ने बोला शायद आलस कथा में, शायद आलस कथा में आग लगी होगी, आग लगी होगी। तीसरे ने क्या बोला? शायद आलस कथा में आग। तीसरे ने बोला कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, क्या? कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दे, कपड़ा डाल दे। चौथा ने कहा अरे तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, अरे तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, अब तो चुप हो जाओ, अब तो चुप हो जाओ। देखिए दोस्तों क्या बताया, 4 आलस के। पहला ने क्या बोला जब आलस कथा में आग लगा दोस्तों? पहला ने बोला कि यह कैसा कुलहाल है। पहले ने क्या बोला? यह कैसा कुलहाल है। दूसरे ने बोला शायद आलस कथा में आग लगी। देखिए कितना आलसी लोग हैं, कितना आलस है ये 4 आलसी। देखिए पहले ने बोला तो पहले यह कैसा कुलहाल है। आलस कथा में जब आग लगाएगी तो पहला आलसी ने बोला यह कैसा कुलहाल है। दूसरे ने बोला शायद आलस कथा में आग लगी होगी। दूसरे ने क्या बोला? शायद आलस कथा में आग लगी होगी। देखिए तीसरा ने क्या बोला? तीसरा ने क्या बोला? कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, क्या? कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर गीला, यानी गीला कपड़ा, यानी कि भींगा हुआ कपड़ा दोस्तों, ठीक। गीला कपड़ा का मतलब क्या? भींगा हुआ कपड़ा। यानी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दे, जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दे। चौथा ने तो हद ही कर दिया। क्या कर दिया? अरे तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो। क्या करा? अरे तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, अब तो चुप हो जाओ, अब तो चुप हो जाओ। देखिए 4 आलसी थे दोस्तों। अब देखिए आप लोग को आलस कथा दिखाते हैं, आलस कथा पढ़ाते हैं दोस्त। वीडियो को जितना लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग को ऐसी वीडियो देखने को मिले। देखिए दोस्तों आलस कथा पाठ दोस्तों। पहला क्या है? अयम पाठ विद्या
पति कृष्ण कथ्यांत ग्रथस्य पुरुष परिच्छेदिनामकस्य अंश विशेषज्ञ वर्तते। क्या कह रहा है, अयम इस यह होता है, यह पाठ, ये क्या कह रहा है, अयम पाठ या विद्यापति कृष्ण, यानी कि यह पाठ के जो लेखक है, क्या आलस कथा पाठ के जो लेखक, क्या से कुछ मानते हैं, विद्यापति को कहा जाता है। क्या, देखिए आलस कथा पाठ के लेखक जो है, आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति को, क्या विद्यापति है। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति है दोस्तों। देखिए पहले भी बताए थे कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति है। देखिए यहाँ किताब में दिया अयम पाठ विद्यापति कृष्ण, यानी कि अयम मीन्स यह होता है, पाठ मैंने पाठ हुआ, और विद्यापति क्या है, तो यह पाठ के जो लेखक हैं कौन है, विद्यापति है। आए क्या था, कथा ग्रंथ से पुरुष परिच्छेद निर्माण कस्य अंश विशेषज्ञ वर्तते, यानी कि कथा ग्रंथ या कैसे कथा है, यानी कि आलस कथा पाठ है, एक क्या है, तो एक कैसी कथा है, तो क्या है, पुरुष परीक्षा, यानी कि पुरुषों को परीक्षा लेने के लिए क्या आलस कथा बनाया गया है दोस्तों। क्या करा है, कथा ग्रंथ से पुरुष परिच्छेदनाम अंश विशेषस वर्तते, यानी कि कथा जो है, कथा ग्रंथ कैसी कथा ग्रंथ है, तो पुरुषों के लिए क्या है, पुरुष परीक्षा के लिए क्या है, कौन सा, या क्या है, पुरुष कथा ग्रंथ है। ठीक है, आगे से क्या है, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा कथा रूपेण विभिन्नाम मानव गुणान महत्तम वर्ज, क्या पुरुष परीक्षा, पुरुषों को परीक्षा लेने के लिए सरल संस्कृत भाषा, यानी कि पुरुष परीक्षा, पुरुषों का परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूने, यानी कि देखिए क्या संस्कृत भाषा, यानी कि पुरुषों की संस्कृत भाषा क्या थी, संस्कृत थी, क्या सरल संस्कृत भाषा कथा रूपेण विभान नाम मानव गुणाना महत्व वर्णते। देखिए मानव में देखिए क्या क्या रहा, देखिए पहले से यहाँ से पूछा, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा कथा रूपेण विभिन्नान मानव गुणा महतम वर्णते, यानी कि मानव को इसमें क्या, पुरुषों में आलस कथा की जो पुरुष थे, पुरुषों को परीक्षा लेने के लिए क्या कहता है, आलस कथा में आग लगाया गया था दोस्तों। तो वही आलस कथा में देख रहा है, क्या गुण बताने की प्रयास कर रहा है कि जो आलस कथा में पुरुषों के कैसे गुण है। देखिए गुण कैसी है, तो आगे दिया है क्या, दोषानम च निराकरणाय शिक्षा ददाति, यानी कि दोषानम च और मैंने च मने और दोषानम च और निराकर, यानी कि जो मनुष्य के जो क्या बताते हैं, मानव के गुण, यानी कि पुरुषों के जो गुण थे दो ही प्रकार के होते हैं। एगो क्या होते हैं, देखिए एगो दोष, एगो गुण होता है, एक गुण हुआ एक दोष हुआ, ठीक, एक गुण हुआ एक दोष हुआ, यही दो क्या हुए, यही दो गुण। देखिए दिया संस्कृत में क्या दिया है, दोष गुण को देखिए, दोषानम यानी कि दोष, और क्या निराकरणाय मतलब दो गुण होता है, ठीक, शिक्षा ददाती, यानी कि जो पुरुष थे उसको कैसी गुण थी। देखिए गुण बात तो फिक्स है, मनुष्य कोई भी हो उसमें अच्छाई और बुराई, कोई भी मनुष्य उसमें अच्छाई और बुराई होगा। जैसे कि अब हम यहाँ पे खा, ठीक, हम बोले कि आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, आप लोगों को हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं संस्कृत आप लोगों को, हम बोले कि हम गांजा शराब खैनी दारू जो भी हुआ हम खा पी रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए देखिए जो गुण हुआ, हमारे लिए जो हमारे लिए गुण क्या हुआ, हमारे लिए जो गुण हो रहा है दोस्त, जो हमारे लिए गुण क्या हो रहा है, यानी कि हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को संस्कृत, क्या भी पढ़ा रहे हैं, आलस कथा जो हम चेपड़ा को पढ़ा रहे हैं, संस्कृत जो पढ़ा रहे हैं दोस्त, ये हमारे लिए गुण है कि आप लोग हमारे पास गुण है तो आप लोग को हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं। लेकिन यही जो हमारे दोस्त, जैसे हम संस्कृत पढ़ाएंगे तब आप लोगों से आप हमको पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अरे यही हम क्लास में आते हो खैनी बनाते ठोकते हैं, हम मारते दारू एकदम सट, तो क्या आप लोग हमारे वीडियो को देखते नहीं, तो यही हमारे क्या हुआ, दोष हुआ। जैसे खैनी दारू, जैसे कोई भी आपको गलत लक्षण धरा गया वही दोष है, और गुण जो आपको अच्छे आते हैं वही गुण को लाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या बताएं, दोषानम च निराय शिक्षा कर, देखिए विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। अब पूछा देख क्या करा है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, यानी कि विद्यापति जो थे वो किस भाषा के कवि थे। क्या कह रहा है कि विद्यापति लोकप्रिय, यानी कि विद्यापति जो थे किस भाषा के कवि थे, तो मैथिली शरण क्या थे,
मैथिली कवि, मैथिली भाषा के जो क्या थे, मैथिली भाषा के विद्यापति क्या थे दोस्तों, लेखक थे। कैसे थे? विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, यानी कि विद्यापति जो है, देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकालता है। इसीलिए आपको एक एक बात हम देखिए, जो हम डायग्राम यहाँ से यहाँ पढ़ा रहे हैं दोस्तों, देखिए जो हम किताब में यहाँ से यहाँ डायग्राम पढ़ाते हैं, देखिए जो यहाँ से यहाँ डायग्राम है मेरे दोस्त, इसी से यहाँ तक ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। इसीलिए एक बात को आप लोग को हम 2 बार 3 बार बोलते हैं, ताकि हमारे भाई एवं बहनों लोग को ऑब्जेक्टिव पहचाने में। जैसे कि आप लोग को पाटलिपुत्र में पढ़ाए थे, तो पाटलिपुत्र में जब ऑब्जेक्टिव क्लास कराएंगे तो आपको एक ठोप दिक्कत नहीं होगा, एक ठोप भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे होंगे, जैसे देखिए पाटलिपुत्र कहाँ पे स्थित है, तो हम देंगे पटना स्थित, तो आपको तुरंत याद होगा कि पटना में स्थित है पाटलिपुत्र। मैंने पाटलिपुत्र हम किस नाम जानते हैं? पटना के नाम जानते हैं। उसी प्रकार आलस कथा पढ़ाएंगे, और आलस का जब क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो आप लोग को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। खाली आप लोग वीडियो में बने रहिए, और द मौर्य क्लास यूट्यूब चैनल को जितना सब्सक्राइब और लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को भी, जो भाई एवं बहनें दोस्त जो भी होंगे वो भी वीडियो देखें, और जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनको संस्कृत में जो है एकदम 100% में एकदम 95 85 क्रॉस कर दे दोस्तों। जितना मेहनत हम आप लोग के पीछे करें, उतना मेहनत आप लोग भी करें। इसे कहते नहीं दोस्त, क्या कहते हैं कि अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, तुझमें दम है तो उसे पा के दिखा, तुझे दम है तो उसे पा के दिखा। लिख दे अपने खून से किस्मत की कहानी, लिख दे अपनी खून से किस्मत की कहानी, और कह उस किस्मत से कि दम है तो उसे मिटा के दिखा, दम है तो उसे मिटा के दिखा। उसी प्रकार दोस्त, ठीक है। देखिए फिर आगे क्या कर रहा है दुसारन, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि। आज तक बताएं कि विद्यापति की जो किस भाषा के कवि है, तो लोग अति मैथिली शरण है। तो देखिए अति च बहुना संस्कृत ग्रंथानाम, देखिए अभी मने अपी मने अब, अपी मने भी होता है, ठीक, अपी मने भी, च मने और, यानी कि अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथाय निर्माता विद्यापति राशित, यानी कि अभी जो है अभी और बहुत से, यानी कि अभी जो है अभी और बहुत से संस्कृत ग्रंथों के क्या विद्यापति ने संस्कृत में बहुत से कहानी लिखी, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मतापि विद्यापति राशित, यानी कि जो है क्या अभी और माने कि बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों में इसने क्या अपनी कविता कुछ लिखे हैं दोस्तों। बहुत से संस्कृत ग्रंथ लिखे हैं इसे, मतलब फिर देखिए विद्यापति कौन लिखे हैं? विद्यापति, ठीक। अति तत्स विशिष्टता संस्कृत विशेषडी प्रभातु आसित, यानी कि देखिए बताएं विशेषता संस्कृत, यानी कि बहुत सी विशेष बातों को भी बताएं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए क्या है, प्रस्तुत पाठे, यानी कि प्रस्तुत पाठे अलस्य नामकस्य दोष निरूपणे व्यंग्यात्मिक कथा प्रस्तुत विधे, क्या कर रहा है? प्रस्तुत पाठ, यानी कि इस पाठ में आलस्य नामक से आलस की दोषों को क्या बताया गया है? दोष में देखिए प्रस्तुत मतलब कि इसी पाठ में, आलस कथा पाठ में क्या किया गया है? क्या देखिए क्या क्या प्रस्तुत पाठ आलस्य कथा आलस्य नामकस्य दोष से निरूपाने, यानी कि जो आलस कथा के दोष है उन्हें बताया गया दोस्तों। इसे अभी आप लोग को तुरंत बताएं कि भी 4 आलसी थे। कैसे 4 आलसी को आप लोग समझ सकते हैं? ये 4 आलसी को देखकर ही कि यह कैसा कोल्हाल है। इसको इतना ज़्यादा आलसी इनसे हो गया कि देखिए आलस कथा में आग लगाई, जिसको पता नहीं है, आलस कथा में आग लग गया, बेचारों को पता ही नहीं कि क्या हुआ है। देखिए पहले क्या कितना बुढ़वा कहते क्या करा, यह कैसा कोल्हाल है। ये बुढ़वा के कितना यूँ पता नहीं कि आलस कथा में आग लग गया, क्या करा, यह कैसा कोल्हाल है। दूसरा ने क्या बताया, शायद आलस कथा में आग लगी, शायद लग रहा है कि भविष्यवाणी कर रहा है महात्मा गांधी नियत, गौतम बुद्ध नियन की थी भविष्य में महानगर पाटलिपुत्र होते ही, वैसे ही कि शायद आलस कथा में आग लगी होगी, शायद की बात। और तीसरा तो हद ही, तीसरा चौथा तो हद ही कर दिया है। क्या कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, धार्मिक व्यक्ति खोज रहा है। पहले धार्मिक व्यक्ति अपन जाना बच्चा क्या, पहले घुस के वो आगे लगल में एक साथ ही वो आलसी बने जाओ है। क्या कह रहा है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दे। कोई अगर जैसे आलस कथा में आग लग गया, कोई जाएगा, ये तो अपने मरते हैं, हम हो जाके मरो उनका में ना, ये तो अपने आलस कथा में जाके मरते हैं, और एकरा जो हमारे ऊपर गिरा, और जो धार्मिक व्यक्ति वो जाके के ऊपर गीला कपड़ा डाल के अपनों मरत उकरा में। चौथा का कही थे, अरे तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, अरे तुम लोग कैसी बातें करो, अब तो चुप हो जाओ। ये सब गुरमटी करके रख दिया।
देखिए आगे क्या कह रहा था, प्रस्तुत पाठ है आलस के नामस्य दोष से निरूपाने व्यंग्यात्मिकता कथा प्रस्तुत विध्याते। यानी कि प्रस्तुत पाठ में यानी कि आलस कथा पाठ में क्या किया गया है दोस्तों, तो आलसियों क्या किया गया है, आलस को आलसी व्यक्तियों को परीक्षा लेने के लिए आलस कथा में आग लगा दी गई थी। ठीक है, विद्यापति नीतिकारा आलस्य रूपेण मानते, नीतिकारा आलस्य रूपेण मानते क्या है, आसित मिथिलाया वीरेश्वरो नामः मंत्री। यानी कि देखिए आसित मिथिलायम यानी कि जो आसित में थे, जो आलस कथा के जो अति थे मंत्री थे बाबू, मिथिलायाम के यानी कि मिथिला के जो मंत्री थे उनका नाम क्या था, वीरेश्वरो। क्या था, वृषवरो। क्या था दोस्तों, वृषवरो। आस्थित मिथिलायाम वृषवरो नामः मंत्री। यानी कि जो क्या थे, आलस कथा में जो एक मंत्री थे। देखिए यही जो चार, देखिए सॉरी एक बात हम बताने के लिए भूल गए दोस्तों, ये चार जो हुए हैं आलस कथा, इन्हीं आलसियों को कोलाहल बनाए थे क्या, वीरेश्वर बनाए थे। एक मंत्री थे, क्या एक मंत्री थे दोस्तों, एक मंत्री जिनको नाम क्या था, देखिए वीरेश्वर है। क्या है, वीरेश्वरो। ठीक है, वीरेश्वरो एक मंत्री थे। क्या वीरेश्वरो, यही वीरेश्वर जो मंत्री हुए ना, ये चार आलसियों को परीक्षा लेने के लिए क्या कहते हैं, जैसे ये वीरेश्वर मंत्री एक अथी जैसे ना होता है आश्रम, वो आश्रम खोल दे कि जो आलसी लोग होगा यही, जैसे वीरेश्वर मंत्री कौन थे, मंत्री वीरेश्वरों ने क्या किया, एक अथी खुलवा दिया दोस्तों। जैसे कि आश्रम हम लोग जानते हैं, विधवा आश्रम हो गया, चाहे अनाथ आश्रम हो गया, उसी प्रकार यहाँ आश्रम बना दिया गया। ठीक है, कि जो आलसी होगा वो यही आश्रम में रहेगा और उनको सभी को खाना पीना कौन देगा, वीरेश्वर मंत्री देंगे। कौन देगा, मंत्री जो है वीरेश्वर, वही वीरेश्वर। इस सब जितना आलस रहेगा इस आलस कथा में, वही सबको आलसी को खाना कौन देंगे, वीरेश्वर देंगे। अच्छा, जैसे आलस कथा पाठ के विद्यापति, इसको सर याद कैसे रहे कि आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है। देखिए कभी आलसियों की विद्या नहीं होती दोस्तों। ठीक है, कभी आलसी की विद्या नहीं होती है। क्या कभी, जैसे हम आलसी हैं तो क्या हम घर पर सोते सोते विद्या जानेंगे, बिना क्लास जाए, बिना क्लास किए, बिना कहूँ ट्यूशन वगैरह के हम क्या कुछ जान जाते हैं, या तो ऑनलाइन क्लास लेकर, या कि न तो हम सूते नहीं तो हम गोहां पसार के सूते नहीं तो क्या हमारा मिल जाता है, शिक्षा मिल जाएगा कभी है। मान लो कि हम रूम पर बैठ के और आपको कहेंगे हम ऑनलाइन क्लास लेके इनको पढ़ा रहे हैं, सपनाई थी कि पढ़ावी थी, हमारे साल से कोई होगा, कोई नहीं होगा। तो उसी प्रकार देखिए आलस को कभी विद्या नहीं होती, उसीलिए आलस कथा पाठ के लिए कौन थे, विद्यापति थे। कौन थे, विद्यापति। अच्छा, मंत्री कैसे याद रखे, वीरेश्वर, मंत्री आलस कथा के वीरेश्वर। देखिए मंत्री आलस कथा पूछेगा कि आलस कथा पाठ के जो मंत्री थे उसका नाम क्या था, तो आपको बताना होगा वीरेश्वर। या और क्या पूछेगा, आलस कथा पाठ के लिए कौन है, विद्यापति के हैं। ठीक, आलस कथा पाठ के लिए कौन थे, विद्यापति। अच्छा, आलस कथा में कितने आलसियों को परीक्षा लेने के लिए आलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी, वो पूछेगा आलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी, तो उत्तर देना होगा आलसियों को परीक्षा लेने के लिए। आलस कथा में कितने आलसी थे, तो 4 आलसी थे। और पूछेगा कि आलस कथा में तीसरे आलसी ने क्या बोला, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि जो आलस कथा में आलसी थे वो तीसरा आलसी क्या बोले थे, तो आपको देखिए दे रहेगा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाले, तो या ऐसे कोई धार्मिक व्यक्ति, चाहे धार्मिक व्यक्ति दे देगा, देखिए इतना बड़ा ऑप्शन नहीं देगा, चाहे तो धार्मिक व्यक्ति दे दे, चाहे तो ऊपर गीला कपड़ा डाल दे। ठीक, क्या देगा आपको से पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, क्या कोई धार्मिक व्यक्ति, आलस कथा में तीसरे आलसी ने क्या बोला था, तो आपको याद रखना होगा कि धार्मिक व्यक्ति और ऊपर से गीला कपड़ा। ठीक है, याद रखना क्या, धार्मिक व्यक्ति और ऊपर से गीला कपड़ा, यही देगा। ठीक, या ऐसे पूछ देगा कि आलस कथा जो है, आलस कथा पाठ में पहले आलसी ने क्या बोला, तो क्या बोला था, यह कैसा कोलाहल है। ठीक है दोस्तों, पहले ना आपको हम क्या बताया कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति है। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति है। आलस कथा में एक मंत्री हुआ, या आलस कथा में एक मंत्री हुआ, वो कौन मंत्री था, तो वीरेश्वर था। कौन था, वीरेश्वर था। आलस कथा के जो मंत्री था वो वीरेश्वर था। आलस कथा में जो पुरुषों के लिए कैसे दोष गुण पता किया गया, कितने दोषों को आलस कथा पाठ में पुरुषों के लिए कितने दोष हैं, तो 2 दोष क्या थे, गुण और अवगुण। गुण और अवगुण, क्या है, गुण और अवगुण। उसे अच्छा, गुण और अवगुण पूछेगा, गुण और दोष किस पाठ से मिलता है, तो आपको बताना क्या, आलस कथा। गुण और दोष किस पाठ से,
तो आलस कथा पाठ से। मंत्री कौन थे? वीरेश्वर थे। पहला आलसी ने क्या बताया था? पूछेगा कि आलस कथा के विधा पति, ठीक। आलस कथा में पहले आलसी ने क्या बोला? तो यह कैसा कोलाहल है। दूसरे ने क्या बोला? शायद आलस कथा में आग लगी होगी। देखिए तीसरा ने क्या बोला? कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दे। आलस चौथा क्या बोला? अरे तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, अब तो चुप हो जाओ। चाहे 5 नंबर सवाल में 5 नंबर में क्या आएगा? आलस कथा पाठ के आधार पर 5 वाक्यों में परिचय दे, ठीक। आलस कथा पाठ के लेखक के 5 वाक्यों में परिचय दे। तो आपको देखिए अभी आगे पढ़ाएंगे तो आप लोग उसे अपने से दे दीजिएगा दोस्तों। उसमें पहले बात क्या? ये 4 आलसियों को लिखना होगा। क्या लिखना होगा? आलस कथा पाठ में 4 आलसियों का उल्लेख किया गया है। क्या? आलस कथा पाठ में 4 आलसियों का उल्लेख किया गया। चारों आलसियों में 4 आलसी थे। 4 आलसी में पहला आलसी ने क्या बोला कि यह कैसा कोलाहल है। क्या देखिए 5 नंबर वाले सब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, जितना पढ़ाएं उतने में से है, ठीक। जो 5 नंबर जो आपको हम बताएं क्या कि आलस कथा पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दे, उसी में बता रहे हैं। जितना डायग्राम पढ़ाएं उतने में से 5 नंबर का आपको बनेगा। कैसे बनेगा कि पहला आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं। आलस कथा पाठ के मंत्री थे वीरेश्वर थे। फिर आलस कथा पाठ में 4 आलसियों का उल्लेख किया गया, जिसमें पहला आलसी ने क्या बोला? यह कैसा कोलाहल है। क्या बोला? यह कैसा कोलाहल है। दूसरा ने क्या बोला? दूसरा आलसी ने क्या बोला दोस्तों? शायद आलस, ऐसे लिखना होगा कि आलस कथा में पहला आलसी ने बोला है कैसा कोलाहल है। दूसरा आलसी ने बोला शायद आलस कथा में आग लगी होगी। दूसरा आलसी ने क्या बोला? शायद आलस कथा में आग लगी। तीसरा आलसी ने बोला कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दे। तीसरा आलसी ने क्या बोला? कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा दे। चौथा आलसी ने क्या बोला? अरे तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, अब तो चुप हो जाओ। यहाँ तक हो गया। अब आगे पढ़ाएंगे उसको में से 2 लाइन और निकलेगा, ठीक है। तो आगे देखिए, ठीक है। क्या बताए थे? आसित विद्यालय वीरेश्वर नाम मंत्री, यानी कि जो मिथिला शरण के जो मंत्री थे कैसे थे? वीरेश्वर। देखिए पहले जो डायग्राम से आप लोग ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ, संस्कृत भाषा पुरुषों के लिए किस भाषा का पुरुष परीक्षा के लिए किस भाषा को उल्लेख किया गया था? तो देखिए सरल संस्कृत भाषा। किस भाषा के लिए? सरल संस्कृत भाषा के लिए, ठीक है। सरल संस्कृत भाषा के लिए विद्यापति जो कथा ग्रंथस्य विद्यापति कृतस्य, यानी कि विद्यापति किस ग्रंथ का उल्लेख किए गए थे? विद्यापति जो आलस कथा पाठ है उसमें कौन सा कथा ग्रंथ था? तो पुरुष परीक्षा। देखिए आलस कथा पाठ में जो था दोस्तों दिया है, साफ साफ पढ़ा है, साफ साफ ऑब्जेक्टिव निकल रहा है। कथा ग्रंथ से उसको मैं किसके लिए बनाया गया था? तो पुरुष परीक्षा के लिए लेने के लिए बनाया गया था। अच्छा, फिर देखिए विद्यापति कैसी कवि थे? तो मैथिली कवि थे। कैसी कवि थे? मैथिली कवि थे। विद्यापति मैथिली कवि कैसी थी? तो लोकप्रिय कवि थे। क्या विद्यापति मैथिली कवि कैसी? विद्यापति मैथिली के कैसी कवि थे? तो लोकप्रिय कवि थे। देखिए यहाँ से 2 एकदम पक्का, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आ गया दोस्तों। क्या कि विद्यापति कैसी कवि थे? तो मैथिली शरण। विद्यापति कैसी कवि? तो लोकप्रिय से। अगर विद्यापति मैथिली शरण के कैसी कवि हुए? तो लोकप्रिय कवि हुए। कैसी कवि हुए? लोकप्रिय कवि हुए, ठीक। फिर क्या दे रहा है? हाँ, फिर विद्यापति ने संस्कृत में कितने बातों को उल्लेख किया? बहुत सारे, ठीक। आगे देखिए क्या है? सच स्वद्वाता दानशीला करुण चस्य सर्वोभ्या दुर्ग भयते नस्य प्रतिचान प्रत्य मींछा भोजनम दाप्यति। यानी कह क्या रहा है? देखिए सच स्वभावदा दानशीला, यानी कि सच बताने के लिए, यानी कि सच की परीक्षा लेने के लिए क्या? दानशीलता कारुणिचिक सर्वोस्त दुर्ग भेतेनस, यानी कि सच की परीक्षा लेने के लिए आलसी को क्या किया गया था? सच, यानी कि अभी देखिए पहले पढ़ाने से पहले ही आपको हम बताए थे। क्या बताए थे? कि आलसियों को सच परीक्षा लेने के लिए आलस कथा में आग लगा दिया गया था। क्यों? यहाँ पे बहुत आलसी खाने के चक्कर में क्या वीरेश्वर जो मंत्री वीरेश्वर हुए थे वो क्या कहते थे? आलस बनवाए थे। आलस कथा में बहुत से, तो आलस कथा में वही आलसी जिसे कमाने लगे उसको भूखे मर जाए, उससे बढ़िया मंत्री वीरेश्वर ने एक आलस कथा खोल दिया वहाँ पे आलसियों को। तो वही आलसी, देखिए वही बात फिर यहाँ पे कह रहा जो हमको बिना किताब खोले पीछे ही बता देते। क्या बताए थे? सच स्वभाव दानशीला करुणी कच सरोभया, यानी कि दान जो ये थे आलस कथा को दान करते थे। कौन? मंत्री वीरेश्वर करते थे। क्या?
और यही मंत्री बृहस्पति जो क्या थे, जो आलस कथा बनाने से कि आलसी, और यही आलसी झूठ को भी आलसी समझ के यहाँ खाने के लिए आके रहते थे। वही फिर मंत्री बृहस्पति ने क्या किया कि सब बहुत से आलसी लोग हो गए जो इनको पैसे की, जैसे कि मान लो कि मंत्री हम थे बृहस्पति, ठीक है, और हम एक आलस कथा बनाए, ठीक, तो जैसे कि हमको क्षमता है 10 आदमी के खिलाने के, वहाँ 20 आदमी झूठों के जो आलसी नहीं वो भी आके रहने लगा, ठीक है। तो वो 20 आदमी के हम खाना कहाँ जुटा पाएंगे, तो इनके पास तो पैसा था नहीं, पैसा 10 आदमी के 20 आदमी यहाँ पे रह रहा है, ठीक। तो अब एक बृहस्पति जो मंत्री थे वो काम क्या किए दोस्तों, तो काम अब एक किया करना शुरू कर दिए कि अब यहाँ पे जो 20 आलसी रह रहे हैं उसको परीक्षा लेकर देखो, आलस कथा में आग लगा दो, देखते हैं कितना आलसी सच है कितना आलसी झूठ है। तो यहाँ पे सच आलसी कितना थे, 4 ही जो आलसी आया था से। देखिए ना चैप्टर में ये बात नहीं बताया था आलसी 20 थे, आप लोग को सिर्फ हम समझाने के लिए बता रहे हैं क्या कि मान लो कि 20 आलसी है, मान लीजिए कि बृहस्पति जो मंत्री हुए आलस कथा के, उनको आलस कथा में 10 ही आलसी को खिलाने की औकात रखते हैं, क्षमता उनके पास है, और यहाँ पे कितने आलसी 20 आलसी आ रहे हैं, ठीक। तो ये कहाँ से खिला पाएंगे, वही आलस कथा बृहस्पति ने आलसियों को परीक्षा लेने के लिए क्या कर दिया था, आलस कथा में आग लगा दिया था। अब समझ सकते हैं कि इसमें 20 आलसी झूठों का खा रहे थे, उनका में सच आलसी कितना थे, 4 ही जो ऐसा आलसी थे जो सच के आलसी थे, बाकी 16 क्या थे, झूठ आलसी थे। वो क्या करते थे, झूठ को दिखाकर अपने आलस में झूठ दिखाकर आके झूठों की खाना बिना मेहनत की खाना को किसी बृहस्पति के मंत्री को पैसों को उड़ाना चाह रहे थे। तो यही बृहस्पति ने क्या आलस कथा में आग लगा दिया, तो देखा कि इसमें शायद ही 4 ही आलसी ने क्या था, सच कितना आलसी था, 4 ही आलसी था दोस्त, ठीक है। आगे देखते हैं, दुर्ग भेतनेश प्रत्य मिंछा भोजनम, प्रत्यय मिंछा यानी कि प्रतिदिन भोजन दिया जाता था इन लोगों को, प्रतिदिन भोजन, किसको, आलसियों को। कौन, बृहस्पति मंत्री बृहस्पति ने प्रतिदिन आलसियों को भोजन कहा था, ठीक। देखिए दप्याति मैंने ददाती मैंने देना होता है, ठीक है, ददाती मीन्स देना होता है, यहाँ दप्याति दिया है आप लोगों को। जैसे कि कुछ समय बचा तो आप लोगों को संस्कृत में जो व्याकरण हुआ था वो सूत्र होते हैं, जैसे कि सूत्र पढ़ाए जाते हैं, वो सब पढ़ाएंगे दोस्तों। अभी आप लोग को थोड़ा समय दीजिए, क्या, फिर तन धेड लभे से पन्यत्र वस्त्र ददाती, यानी कि यहाँ पे वस्त्र भी दिया कर, उसको आलस कथा को वस्त्र भी दिया करते थे, ठीक है। यह था फिर निर्गत च स्रोत। अब ठीक है दोस्तों, आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कल पाएंगे दोस्तों क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया दोस्त, ठीक है। तो आज हम यहीं तक वीडियो को रखते हैं, और दमोरा का वीडियो के साथ जुड़े जितना लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को नए वीडियो संस्कृति को देखने को मिले दोस्तों, ठीक है दोस्त। आज तक वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं दोस्त।